हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप रेडी होंगे। तो हम लोग आपके मतलब आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पाइथन में पढ़ रहे थे टपल्स। अब तो हमें टपल्स पढ़ना था, एक्चुअली टपल्स होता क्या है, कैसे, ऑल थिंग्स। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले VS कोड खोल लेते हैं, ठीक है। इसमें टपल्स का एक फोल्ड मतलब फाइल बना लेते हैं। आपको पता ही होगा, इसलिए कि यहाँ पे डॉट पी वाई से सेव करते हैं हम लोग, तो वो पाइथन में सेव होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहला थिंग है कि मतलब टपल होता क्या है, मतलब बेसिक सवाल है ये। तो हाँ भाई, टपल होता क्या है? तो टपल एक ऑर्डर्ड और इम्यूटेबल कलेक्शन होता है, जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक वेरिएबल नाम से बना सकते हैं। सपोज जैसे हम लोग स्टूडेंट है तो स्टूडेंट नाम से बनाते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं करना, सिंपल सा टपल बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें किसी का भी नाम लिख सकते हैं, सपोज लिख देता हूँ मैं अपना, ठीक है। इसमें कोई वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे लाइक हम यहाँ पे 20 स्टोर कर लेते हैं। इनफैक्ट और मतलब वेरिएबल भी और मतलब कोई भी स्ट्रिंग भी और एक और वैल्यू ले लेते हैं, सपोज बीटेक ले लिए। हाँ, इसमें फ्लोट वैल्यूज भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे सपोज ऐसा 0.34, ठीक है। ये भी ऑल गुड है। अच्छा, एक और बात है, हम लोग जैसे वीएस कोड इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक प्रॉफिट होता है कि हम लोग सपोज कोई भी गलत वैल्यूज लिखेंगे तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। जैसे सपोज हम ये 1 2 3 लिख रहे हैं, उसमें अब ये लिख दिया, ये रेड हो गया, क्योंकि वीएस कोड पहले से बता देता है कि ना ही मतलब ये स्ट्रिंग तो हुआ ही नहीं। स्ट्रिंग के लिए हमें पहले मतलब डबल इन मतलब वो कॉमर्स का ऊपर वाले कॉमर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमने किया नहीं है। हम लोग इसको फिलहाल की स्ट्रिंग बना सकते हैं, जस्ट लाइक ऐसे। ये स्ट्रिंग हो गया, मतलब 1 2 3 ERT जो है एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो ये फिलहाल एक टपल है, ठीक है। हमको बस प्रिंट कर देना और ये हो जाएगा, सपोज, ठीक है। हम यहाँ से प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे एक्चुअली आप देख सकते हैं नीचे, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे ईशान 20 बीटेक 321 डॉट और 1 2 3 ERT, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रिंट हो गई। तो टपल से ही होता है। टपल्स में मतलब 2 3 चीजें हमें और पता होना चाहिए, मतलब प्रॉपर्टीज जो होते हैं टपल्स के। सबसे पहले ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, मतलब सपोज अगर ईशांत पहले लिख दिया गया तो ईशांत ऑर्डर फिक्स हो चुका है, ईशांत सबसे पहले आएगा, जीरो पोजीशन उसका फिक्स होता है, क्योंकि हमें पता ही है कि मतलब कंप्यूटर में जीरो से स्टार्ट होता है। उसके बाद इसका इंडेक्स फिक्स होता है। साथ साथ मतलब इसमें डुप्लीकेट्स भी अलाउ हुआ है। सपोज हम जैसे लाइक यहाँ पे 20 लिखा हुआ, हम एक और 20 यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे डाल के दिखाते हैं, ठीक है। 20, और अभी भी इनफैक्ट रन करेंगे। नहीं, यहाँ पे हम ये लिस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 20 न्यू प्रिंट हो गया, क्योंकि पहले 1 2 3 ERT ही था। तो ये भी सही है कि मतलब इसमें डुप्लीकेट्स भी अलाउ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। एक और बात हमें ध्यान रखना होगा कि ये इम्यूटेबल होता है, मतलब म्यूटेबल नहीं होता है। हम इसे चेंज नहीं कर सकते बाद में। अगर एक बार स्टूडेंट नाम का जो है वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, मतलब वेरिएबल जो भी बोलो क्रिएट हो चुका है, स्टूडेंट नाम का किसी और नाम से भी मतलब क्रिएट एक बार हो चुका है, तो उसको फिर बाद में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे लिस्ट वगैरह में होता था ना शायद कि हम चेंज कर लें, बट इसमें ऐसा नहीं है, हम एक बार चेंज कर नहीं कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं। अच्छा, एक और बात जैसे आपको बताता हूँ मैं। आप कोई भी लाइन पे ऐसे कर्सर लाएं, क्लिक करें, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करेंगे तो अपने आप क्या होता है, कमेंट आउट हो जाता है। तो हम इसको और इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। एक और न्यू वेरिएबल बनाते हैं, सपोज उसका नाम एक्स रख देते हैं। और एक्स के अंदर हम लोग सॉरी एक ए रख देंगे, फिर एक बी रख देते हैं, एक बी नाम से रख देंगे, एक और रख देते हैं सी नाम से, ठीक है। ये एक्चुअली हमने क्रिएट कर लिया। अब हम सपोज प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो हम अब प्रिंट करते हैं, प्रिंट एक्स, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है, ठीक है। प्रिंट एबीसी हो गया, ठीक है। तो ये तो बढ़िया प्रिंट हो गया। हम लोग इसमें भी एक और चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सपोज प्रिंट एक्स तो रहने देते हैं, साथ साथ एक और काम करते हैं, प्रिंट एक्स बट सॉरी प्रिंट एक्स बट हमें सिर्फ एक्स की सारी वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें कोई एक फिक्स पोजीशन चाहिए। सपोज हमें फर्स्ट पोजीशन ही चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस जीरो ये होता है ना फर्स्ट। तो हम ऐसा कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे जीरो। तो देखिए पहला तो पहले हमें
प्रिंट एक्स होगा मतलब एबीसी तीनों वैल्यू प्रिंट होगा, उसके बाद फिर जीरो वाला पोजीशन, जीरो वाला जो कि ए है, सिर्फ ए प्रिंट होना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ, ये देखिए, पहले एबीसी तीनों प्रिंट हुआ, फिर ए सिर्फ ए प्रिंट हुआ। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, चेंज क्यों करना, हम इसको आगे ही एक और प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट करते हैं एक्स को, बट हमें एक्स का कोई स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए, तो हमने सपोज 0 1 2, इसमें 2 तक ही है, ऑफकोर्स 3 नहीं है, 1 2 3 नहीं है, 0 1 2 है, तो हम लोग सी प्रिंट करते हैं, इसके लिए यहाँ पे 2 क्लिक करते हैं, ठीक है। अब इसको प्रिंट करेंगे, ये देखिए, एबीसी और साथ साथ ए और सी, मतलब यहाँ पे हमने बी प्रिंट नहीं किया अलग से, तो नहीं हुआ है। तो ये काफी मतलब बेसिक था, हम जानते ही हैं। फिर पोजीशन फिक्स हो जाता है ना, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, सपोज हमको और बढ़ाना है इसे, हम इसको और बड़ा कर सकते हैं, हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जस्ट लाइक, ठीक है, तो ये भी प्रिंट हो सकता है, हम सपोज, और इसको यहाँ पे 2 को हम ना 3 बना देते हैं, तो यहाँ पे देखो, ए बी सी, ईशान, और ईशान पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो बस यही है, टपल इम्यूटेबल होते हैं, जस्ट लाइक जैसे हम लोग शायद लिस्ट वगैरह में कर सकते थे ना, क्या कर सकते थे कि एग्जांपल पहले ना, लिस्ट से थोड़ा कंपेयर करके दिखाते हैं, ये काम करते हैं, इसको सारी चीज़ों को कमेंट आउट कर देते हैं, मतलब कुछ पता है, बहुत सिंपल है, इसको ऐसे सेलेक्ट करो, यहाँ तक कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड में, कि एक बार में सारा कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से आ जाते हैं एक्चुअली, तो सबसे पहले में काम करते हैं ना कि हम एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट आई होप आप लोग को आता होगा बनाने, बहुत सिंपल है, लिस्ट के लिए कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है, और हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू, मतलब हम लोग नंबर में रख लेते हैं कुछ, तो थोड़ा सा भी इजी के लिए, 20, फिर यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 40, ठीक है, हमने ये लिस्ट बना लिया, और एक टपल बना लेते हैं हम लोग एक्चुअली, टपल के लिए वाई नाम से बनाते हैं, और टपल बनाना कितना ईजी था, ऐसे करना है, और कुछ भी सपोज 10 नहीं, ये काम करते हैं हम लोग, इसका 15, 25, 35, और एक 45, ठीक है। इस तरह मेरे पास चल चुका है कि ये लिस्ट है, लिस्ट का एक्चुअली पहचान होता है ये जो ब्रैकेट है ना, ये, और पैरेंथेसिस, सॉरी, क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट जो भी है, ये लगता है आपका टपल में, और ये सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट लगता है लिस्ट में। हमने लिस्ट और एक टपल बना लिया, अब एक्चुअली हम ना चेंज करके देखते हैं, सपोज हम क्या करते हैं ना, कि हमें चेंज करना है, हम ना एक काम करते हैं, एक्स जो है उसका जो जीरो पोजीशन जो कि 10 है, तो हम उसको ना चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं 100, ठीक है, डन। वाई का भी पोजीशन चेंज करते हैं, वाई, सॉरी, वाई के बाद फिर इसका हम लोग जीरो पोजीशन इसका भी चेंज करके देखते हैं, और इसका कर लेते हैं 105, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग ना बिना प्रिंट किए भी अगर हम लोग इसको रन करेंगे ना, तो ये एरर दिखाएगा, जस्ट लाइक ये, अगर सपोज हम सिर्फ इस लाइन को, मतलब जहाँ पे 105 है, ध्यान से देखिए, वहाँ पे कर्सर है मेरा, उसको हम बस क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, कोई हैशटैग लगे ना, कमेंट हो चुका है एक्चुअली। अब रन करेंगे ना, ये रन हो जाएगा, मतलब अभी ऑफकोर्स कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ प्रिंट ही नहीं किया है फिलहाल। हम एक बार प्रिंट करके दिखा देते हैं, प्रिंट एक्स, सॉरी, प्रिंट एक्स, और एक्स का कौन सा वैल्यू में प्रिंट करना है, जीरो वाला। तो क्या लगता है, मतलब अभी हम प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होने वाला है, एनी गेस। हाँ, मतलब सिंपल है, ये 100 प्रिंट होगा, क्योंकि हमने एक्स का वैल्यू चेंज कर दिया है, जो कि पहले 10 था, बट अब 100 कर दिया हमने। तो कुछ नहीं होगा, एक्स की जो वैल्यू प्रिंट होगी वहां पे 100 होगी, ये देखिए, बहुत ही सिंपल है, एक्स की वैल्यू में क्या प्रिंट हुई, 100, सिंपल, समझ गए आप। बट यहाँ पे अगर हम इसको कमेंट आउट नहीं करते, हटा देते कमेंट, उसके बाद हमने यहाँ पे फिर से अब प्रिंट करते हैं, प्रिंट वाई, बट इसका पोजीशन क्या रखते हैं हम लोग, जीरो। तो पता है क्या प्रिंट होगा, एनी गेस। कुछ नहीं हुआ, मतलब ऑफ कोर्स चेंज ही नहीं हुआ ना वो। सबसे पहले यहाँ पे एरर शो कर रहा है, क्या एरर शो कर रहा है कि भाई ये जो है ना, ये तो चेंज ही नहीं हो सकता, मतलब इम्यूटेबल है, हम चेंज ही नहीं हो सकता। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है एक्चुअली, इम्यूटेबल का ये मतलब मत समझिएगा कि यहाँ पे बीच में हम चेंज, सपोज यहाँ पे 45 है ना, एक सेकंड, ठीक है, जैसे 45 है, इसमें और कुछ ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे हम ऑफकोर्स 55 यहाँ पे लिख देंगे, 55 भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे, हम
ये तो खैर लिस्ट है, तो लिस्ट में तो हो ही सकता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार वेरिएबल बन जाए, मतलब सपोज जैसे अब वेरिएबल फिक्स कर दिया हमने और उसके बाद फिर से पोजीशन चेंज सेकंड, मतलब बाहर साइड से, मतलब इसके अंदर नहीं, इसके बाहर से हम अगर वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना चाहें तो लिस्ट में चेंज हो जाती है। देखिए जैसे यहाँ पे 100 हमने किया था, यहाँ पे प्रिंट हम एक्चुअली इसको एक काम करते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और आप प्रिंट करेंगे तो पता है क्या प्रिंट होगा? एक्स का जो वैल्यू प्रिंट होने वाला है जो कि 100 होने वाला है, और वाई का जो वैल्यू प्रिंट होगा वो 15 होगा, ठीक है। तो ये रहा 100 और ये रहा 15। तो हम लोग, हमारा मतलब सिंपल बात है कि लिस्ट में हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब म्यूटेबल है वो ऑफ कोर्स, बट हमारा जो टपल है वो इम्यूटेबल है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। एक बार जो वैल्यूज हमने असाइन कर दी, जो पोजीशन असाइन कर दिया, वो हो गया फिक्स, उसको हम लोग ना चेंज कर सकते ना कुछ कर सकते, सिंपल। ये होता है मतलब एक्चुअली टपल टपल के ये प्रॉपर्टीज है। और ऑफ कोर्स जैसे हमने स्टार्टिंग में ही ऊपर पढ़ चुके हैं, जैसे जो हमने इसको कमेंट आउट को हटा देते हैं, ठीक है। ये टपल में एक तो होता है सिंपल टपल, जैसे यहाँ पे हमने बनाया सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यूज हमने लिखी हुई है, 10 15 25 जो भी वैल्यूज लिखी हुई है, मतलब ये नॉर्मल टपल हुआ। और डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी होल्ड कर सकता है टपल, जैसे लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट भी होल्ड किया है, 20 भी है, मतलब एक स्ट्रिंग भी है, एक इंटीजर भी है, फिर स्ट्रिंग है, फिर फ्लोट वैल्यू आ गया, फिर स्ट्रिंग आ गया, और फिर ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी आ गए 20 20, फिर भी ये होल्ड कर लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल सकता है। और एक और बात, हम लोग ना एक एम्प्टी टपल भी बना सकते हैं, जस्ट लाइक यहीं पे अगर हम चाहें, एक सपोज एक्स वाई जेड नाम से एक टपल बनाते हैं, जो कि काफी सिंपल बनेगा, जो कि एम्प्टी है, बस खत्म, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। तो हाँ ये भी है, ये भी मिलता है। और एक और टपल्स की एक और खासियत होती है ना, पता है क्या? कि टपल के अंदर भी टपल बना सकते हैं हम। मतलब समझे कि नहीं समझे? हाँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम ये लिस्ट हटा देते हैं, लिस्ट को हम कमेंट आउट कर देते हैं, और इसको भी, एक सेकंड, वो जेड भी कमेंट आउट हो जाएगा, जेड को भी कर देते हैं। फिलहाल जेड या फिर जेड को नहीं करते, ठीक है, और ऊपर वाले को भी कमेंट आउट कर देते हैं। हम्म, चलो इसको नीचे ले आते हैं। एक्चुअली पता है, इसको कोई भी चीज को, मतलब कोई भी ऐसे पूरे लाइन को आप नीचे ला सकते हैं, ऑल्ट प्लस डाउन एरो की को आप क्लिक करके, जैसे सपोज यहाँ पे हमने ऑल्ट क्लिक किया फिर डाउन एरो की, फिर ये नीचे आ गया। जेड को भी सेम करते हैं हम लोग ऐसे ही, ठीक है। तो ये हो गया, ऊपर की सारी वैल्यूज थी। अब हम अभी जैसे हमने क्या बताया कि टपल के अंदर भी टपल बन सकता है, तो वो क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट सेम ही है, मतलब टपल के अंदर टपल, सिंपल है। एक टी नाम का टपल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। टी नाम से टपल बनाया, तो टपल बनाने के लिए हमने एक से खोल लिया। उसका एक इसके अंदर भी टपल बना देते हैं, सपोज हमने क्या किया कि इसके अंदर 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 2 बनाया, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद भी हम क्या करते हैं कि 3 कॉमा 4 बना दिया, फिर एक और बना देते हैं, 5 कॉमा 6। ये देखिए टपल के अंदर टपल, टपल के अंदर टोटल 3 टपल्स बनानी है, 1 2 एक टपल हो गया, 3 4 एक टपल हो गया, 5 6। यहाँ पे हमने टपल के अंदर भी एक टपल बना दिया, जो कि काफी अलग है, ठीक है। मतलब आपने ऐसा देखा नहीं होगा, मतलब टपल के अंदर टपल, ये तो पहली बार देखा हूँ, उस बड़ भी नहीं। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट टी करते हैं तो क्या होगा, कोई आइडिया है किसी को? कि अगर हम सपोज टी को प्रिंट करते हैं तो क्या होगा? हम देखते हैं क्या होता है, ऐसे मुझे पता है। यहाँ पे सिंपल टी को प्रिंट करें, जो भी वैल्यूज जैसे है ना 1 कॉमा 2 सारे वैसे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ प्रिंट करते हैं, देखो 1 कॉमा 2 3 कॉमा 4 5 कॉमा 6, सिंपल। और ये 15 कैसे प्रिंट हो गया? हाँ, क्योंकि हमने वाई को यहाँ पे रखा हुआ है और वाई की वैल्यू जीरो पे पोजिशन क्या है 15, तो वो भी प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये तो था टपल्स, मतलब सारे इंपॉर्टेंट थिंग आप समझ चुके हैं। एक और पता है, मतलब एक टपल की नहीं खास, मतलब थोड़ा सा यूनिक चीज है, हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक और टपल बना लेते हैं, जो कि हम बना लेते हैं डब्लू नाम से, ठीक है, मतलब स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो बस सपोज हम सिर्फ सिर्फ एक टपल बना रहे हैं, सिर्फ एक वैल्यू रखना है, जिसकी वैल्यूज है हमने रख दिया सपोज 21, ठीक है। तो पता है क्या होगा, सपोज हम इस सबको ना कमेंट आउट कर देते हैं, वे 2 सेकंड के लिए बस समझाने के लिए कर रहे हैं। पता है क्या है? ये एक्चुअली रॉन्ग टपल है,
मतलब ये रन नहीं करेगा, ये एरर शो करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ, नहीं शो किया। मतलब एक्चुअली हाँ, मतलब ये टपल तो नहीं है, बट ये इसको जस्ट इंटीजर कंसिडर कर रहा है। मतलब ये कोई टपल नहीं हुआ, ये इंटीजर हुआ। एक सिंगल मतलब टपल बनाने के लिए अभी हमें पता है क्या करना पड़ता है कि, दिखाता हूँ। एक सपोज की नाम से बना लिया हमने, उसके अंदर हमने वैल्यूज रखा 22, ठीक है। तो कॉमा लगाना पड़ता है, एक सिंगल टपल के लिए हमें कॉमा लगाना पड़ता है, जो कि सही है। मतलब अगर यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है ना, ये टपल नहीं है, ये सिंगल टपल नहीं है, वो एक्चुअली कुछ नहीं है, वो इंटीजर है बस, सिंपल। तो हमें एक्चुअली, हम इसका एक्चुअली प्रूफ भी दे सकते हैं। हाँ, प्रूफ क्या दे सकते हैं कि यहाँ पे काम करते हैं, टाइप मतलब टाइप चेक कर लेते हैं ना क्या है, मतलब प्रिंट तो हम लोग कर ही सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे प्रिंट किया, टाइप क्या है इसका, टी वाई पी, टाइप टाइप, समझ रहे हैं ना। टाइप हमने यहाँ पे सपोज ई के लिए चेक करते हैं कि हाँ भाई ई का कौन सा टाइप है, यहाँ पे ई है ना ये। यहाँ पे देखिए एक्चुअली हम प्रिंट करते हैं, क्या लिखा, क्लास टाइप टपल, ओके, मतलब ये क्लास जो है इसका टपल है, टपल क्लास है। बट उसी के लिए हम एक काम करते हैं, ई के ऊपर डब्ल्यू है ना, तो डब्ल्यू प्रिंट टाइप, और टाइप के अंदर हम डब्ल्यू लिख देते हैं। तो एनी गेस क्या ये क्या बताएगा ये, कि टपल है, क्या है ये, पता है, इंटीजर बताना चाहिए, ठीक है। आई एन टी इंट बताएगा ऑफकोर्स। सो ये देखो, पहला जो बताया, सो इंट बताया है, मतलब क्लास टाइप ये इंट है, मतलब ये डब्ल्यू कोई टपल नहीं है, ये डब्ल्यू बस एक इंटीजर है, सिंगल वर्ड, सिंगल कोई भी अगर आप लिख रहे हैं ना वर्ड, मतलब इंटीजर वैल्यू कुछ भी लिख रहे हैं, तो आपको उसके बाद कॉमा लगाना पड़ेगा, जस्ट लाइक यहाँ पे सेकंड ई वाले में हमने कॉमा लगाया, ई वाले में हमने कॉमा लगाया है तो ये टपल बना, जबकि डब्ल्यू में नहीं लगाया तो वो एक इंटीजर वैल्यू, जहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए क्लास टाइप इंट है और ये क्लास टाइप टपल है। तो हमें एक सिंगल अगर लिखना है टपल, तो उसके लिए कॉमा लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। गलत इन द सेंस कि वो टपल नहीं रहेगा, एरर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मतलब जो भी है पाइथन का जो कंपाइलर है, वो देख रहा है इसको कि वो टपल नहीं है बट इंटीजर है, इसलिए वो इसको एरर शो नहीं कर रहा है। सो ये बात तो हम समझ गए, ये बहुत इजी चीज थी, तो हम ये सारी चीजें समझ चुके हैं। और इसमें एक और बात से बहुत बेसिक है ये, बट फिर भी क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो बता देते हैं। ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। एक सेकंड का इसको हटा, ठीक है। मैं एक्चुअली यहाँ से फिर से स्टार्ट करें। तो अब हम क्या करते हैं ना, कि एक चीज बताते हैं आपको, जो कि बेसिक है, मतलब पहले भी पढ़ रखा है हमने, बट फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो बस हमारा काम है बताना। तो एक क्यू नाम से एक बना देते हैं हम लोग, टपल, ठीक है। उसके अंदर हम लोग 5 वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। 5 वैल्यू ले ली, 6 वैल्यू, कितना मतलब, ठीक है, ऐसे रैंडम ले लेते हैं, चलिए ठीक है। ए ले लिया एक, ए के बाद फिर हमने क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, चलिए ठीक है। बी के बाद हमने फिर सी ले लिया, सी के बाद हमने एक डी ले लिया, डी तक ही 4 लेते हैं, मतलब काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो कोड सेटिंग। तो हमने एक टपल बना लिया, ठीक है, ऑल डन। तो हम एक काम करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं एक्चुअली इसको, प्रिंट क्यू। बट हम एक्चुअली क्यू का सिर्फ पहला वाला चाहते हैं प्रिंट होना, तो क्या करेंगे हम, पता ही है आपको, जीरो लगा देंगे, तो ये सिर्फ वही प्रिंट करेगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको, अच्छा पता है, कंट्रोल ऑल्ट और डाउन एरो क्लिक क्लिक करेंगे या फिर अप एरो क्लिक क्लिक करेंगे, तो वो एक साथ तीनों सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम उसको जैसे कट किए तो तीनों एक साथ कट हो गया, फिर वन लिखा हो गया। सपोज हमें तो सिर्फ हमने गलती कर दिया, मतलब तीनों में वन नहीं लिख रहा था ऑफकोर्स, एक में तो वन लिख दिया, एक में कट करके टू लिखेंगे, एक में कट करके थ्री लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे कुछ भी है, कंट्रोल ऑल्ट और डाउन एरो कीज, तो एक बार में हम तीन तीन जगह सेम सेम टाइम में कर सकते हैं। सपोज कट भी कर दिया, फिर वापस से लगाना है सपोज, तो हमने वापस से लगा भी दिया, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल हटाते ही, अब एक्चुअली प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ओह वाह, तो काफी सिंपल था, मतलब ए बी सी डी काफी सिंपल था।
तो वो इसमें हमको बताना क्या, एक्चुअली हमको नेगेटिव इंडेक्सिंग बताना है। जैसे हमने बताया था ना कि मतलब चप्पल के 3-4 प्रॉपर्टीज बताए थे हमने, उसमें इंडेक्सिंग भी था। तो एक्चुअली भैया नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है इसमें। सपोज यहाँ पे जो डी का पोजीशन है वो -1 है, इस सी का -2 है, बी का -3 है, ए का -4 है। करे क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? तो हाँ मतलब होता है, कॉन्सेप्ट है ऐसा। हमें ट्राई कर लेते हैं, एक काम करते हैं। हमारे पास एक्चुअली प्रिंट है ही। ठीक है, हम अब ट्राई कर लेते हैं, एक काम करते हैं। यहाँ पे माइनस का सिंबल 1, माइनस का सिंबल 2, माइनस का सिंबल 3, फिर यहाँ पे माइनस का सिंबल 4। सिंबल 4, ठीक है। ये एक्चुअली सही है ना? तो हमने कुछ गलती किया, माइनस में, ठीक है। अब एक्चुअली हम प्रिंट करेंगे तो कुछ आइडिया क्या होगा यहाँ पे एक्चुअली? राइट, ठीक है। तो अगर आप सपोज यहाँ पे मतलब रन करते कोड को, तो क्या होता है, ए बी सी डी, फिर यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स जो हमने प्रिंट कराया था वो प्रिंट हो गया। साथ साथ डी सी ए बी, मतलब -1 की वैल्यू ड्यू है, -2 की वैल्यू क्या है हमारा, सी है, -3 की वैल्यू क्या है, बी है, और -1 की वैल्यू -4, मतलब ए की वैल्यू -4 है। एक्चुअली कुछ नहीं, नेगेटिव इंडेक्स में बैक साइड से -1 2 3 4 हम वैल्यूज असाइन कर देते हैं, बस इतना ही है। एक्चुअली ये सारी चीजें से हम कुछ किसी पे क्लिक करके छोड़ते हैं। सपोज यहाँ पे दिखा देता है कि वेरिएबल क्यू जो है जो टपल है, ए बी सी डी 4 लिटरल्स है इसमें। और यहाँ पे डब्ल्यू में दिखा रहा है क्या? एक सेकंड, डब्ल्यू में हम दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू पे अगर हम लेते हैं वेरिएबल टाइप डब्ल्यू, इसमें कोई टपल नहीं लिख रहा है, जस्ट लाइक इसमें जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे टपल लिख रहा है, बट यहाँ पे टपल नहीं लिखा रहा है क्योंकि ये टपल है ही नहीं ना। ठीक है। ये जो एक्चुअली आपको दिख रहा है ये कुछ नहीं, वीएस कोड का फायदा है बस। तो वीएस कोड में आप थोड़े से आपको मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं, खुद से इसे हर बार टाइप प्रिंट करने की जरूरत नहीं, आप उस पे कर्सर ले जाके आप चेक कर सकते हो क्या। ठीक है। तो हमने अभी तक फिलहाल ये सब चीज़ें पढ़ ली है। आ, तो इसके बाद हम क्या पढ़ सकते हैं इसमें, अब कुछ टॉपिक्स और बची हुई हैं जो कि हम थोड़ी देर में फिर पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने जहाँ तक पढ़ लिया है उसके आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहाँ तक कर लिया था कि हाँ मतलब निगेटिव वैल्यूज वगैरह तक ही पढ़ लिया था। एज इट इज आपको पता है कि टपल में डुप्लीकेट्स वैल्यूज होते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था ना, जैसे यहाँ पे 20 लिया, फिर यहाँ पे 20 लिया। एक और बात, मैंने जो यहाँ पे कोड भी रन करने पे जो प्रिंट होता था यहाँ पे कर दिया मैंने, ताकि क्लियरली दिख पाए। नीचे कुछ वैल्यूज थे ना, वो यहाँ पे दिखते नहीं थे नीचे में, थोड़ा सा स्क्रीन कट हो जाता है इसका रंग। तो यहाँ पे मैंने जस्ट लाइक यहाँ प्रिंट करके दिखाता हूँ, ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, हमने डुप्लीकेट्स वैल्यू समझ रखा है। अब क्या बचता है इसके आगे? जैसे हम लोग एक्चुअली काम कर सकते हैं, पता है क्या, कि हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब जैसे डुप्लीकेट वैल्यूज हमने लिख दी है, बट है कितनी टोटल डुप्लीकेट्स वैल्यू, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज टोटल कितनी है वो काउंट कर सकता है। जैसे मैंने बताया था, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश आप क्लिक करेंगे तो क्या होता है, ये कमेंट आउट हो जाता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। एक ए नाम से टपल बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर पहले 10 लेते हैं, फिर 20 लेते हैं, फिर 20 लेते हैं, फिर 30 लेते हैं, फिर 40, फिर 10, फिर हम लोग कोई बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, फिर 10 ले लेते हैं, फिर 30 ले लेते हैं, फिर 40 ले लेते हैं, फिर 20 ले लेते हैं, फिर 10। मतलब इसमें बहुत बड़ी वैल्यू, ठीक है। अब एक्चुअली डुप्लीकेट वैल्यू ही अलाउड है, ठीक है। हमें एक्चुअली काउंट करना है, मतलब हम चाहते हैं कि ठीक है ये कंपाइलर खुद से ही, मतलब ये जो कंप्यूटर है खुद से ही काउंट काउंट करके बताए कि कितने टोटल है, मतलब सिमिलर वैल्यूज। तो सपोज जैसे प्रिंट, हम काउंट करना है टी डॉट सी ओ यू एन टी काउंट, ठीक है। काउंट, और उसके बाद जो भी वैल्यूज काउंट करनी है हमें, सपोज उसको इसके अंदर लिख देना। सपोज जैसे हमें 20 काउंट करना है, 20 कितना है, ठीक है। और एक काम करते हैं 20, सॉरी एक्चुअली टी क्या लिख दिया मैंने, इससे क्या टी ऊपर था, ए एक्चुअली, क्योंकि हमने ए नाम का टेबल बनाया ना, टी नहीं। जी जी जी, मैं ऊपर में लगा लिख, ये क्या हुआ? अच्छा भाई, हाँ भाई ए ही लिखना है।
ये हमने कॉपी कर लेते हैं और एक एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं। हम एक्चुअली यहाँ पे 10 कर देते हैं और यहाँ पे 30। हम काउंट करते हैं मतलब टोटल कितनी वैल्यूज है, 10 के कितने हैं, 20 के कितने, 30 के। तो इसने बताया कि जस्ट लाइक 23 है। काउंट करते हैं 1 2 और ये रहा 3। ओके ठीक है। 4 मतलब जो 10 है वो टोटल 4 है। 1 2 3 और एक क्लास में 4। ठीक है। और 30 30 कितना है? 1 और 2। ओके ठीक है। इनफैक्ट हम कुछ जो हमने रैंडम में लिखा है ना वो भी ट्राई कर लेते हैं। 2 3 4 है तो तो हम काउंट कर देंगे। और तो यहाँ क्या है, क्या लिखेंगे? हाँ वहाँ पे देखो 1 देखो वहाँ, तो 2 3 है और टोटल 1 टाइम 7 प्रिंट हो गई। यहाँ पे अगर हम लोग कुछ और सपोज लिख दें 23 जो कि है ही नहीं इसमें, तब क्या होता है, सोचे? 0। यस। तो मतलब एरर नहीं दिखाता है ये, कोई वैल्यू जरूरी नहीं है, वो 0 दिखा रहा है। टोटल अकाउंट कितना है उसका? 0। तो ये समझ में। और भी हम लोग चेक कर सकते हैं सब कुछ। और इसमें हम लोग एक और चीज़ चेक क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग चेक कर सकते हैं। मतलब उसका क्या पोजीशन हो चुका है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। काम करते हैं इसको तो हटा देते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कुछ डंप कर दिए, एक और बना लेते हैं जो कि एस नाम से होगा, टपल एक। हाँ जिसके अंदर 10 20 30 40। ठीक है। इस तरह 4 वैल्यूज हमने ले लिया। प्रिंट करना है। और प्रिंट में हमें एक्चुअली क्या करना है, हमें टोटल चेक करना है कितने इंडेक्स है। तो एस डॉट इंडेक्स। ठीक है। एस डॉट इंडेक्स। और जो भी जैसे सपोज हमें 30 चेक करना है, 30 का इंडेक्स नंबर क्या है। यहाँ पे इसे हम रन करते हैं। मतलब यहाँ पे 0 1 2 इस तरह रन होगा। तो मैं बस एक बार जस्ट मतलब मैं सोच रहा हूँ कि सपोज एक और 30 हम लगा दें, क्या होगा? 2। ये क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे 30 तो दो जगह पे, एक 2 पे भी, एक 3 है, एक 4 पे भी है, 4 पोजीशन पे भी है, दोनों क्यों नहीं दिखा रहा? एक्चुअली एस डॉट जो इंडेक्स होता है ना उसमें एक बात होता है ये ना कि वो जैसे 30 हमने यहाँ पे सर्च करना स्टार्ट किया तो वो खोजना स्टार्ट करता है। जैसे ही पहला 30 मिलता है ना वहीं पे वो रुक जाता है, आगे का 30 फिर नहीं देखता। वो पहला 30 जहाँ पे है ना वहीं पे रुक गया। सपोज यहाँ पे हम एक्चुअली और नंबर भी लिख देते हैं। सपोज 20 10 फिर 20। और यहाँ पे एक्चुअली हम फर्स्ट एक काम करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। हाँ सॉरी, एस डॉट इंडेक्स। और हम यहाँ पे एक्चुअली 20 का करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पता क्या होगा, सपोज 20 को 1 दिखाया, जबकि 20 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 टाइम्स 20 है, फिर भी 1 दिखा रहा है क्योंकि इसको पहले कोई से पहली बार जब मिल जाता है ना 20, इसका वो देखना छोड़ देता है उसका आगे क्या वैल्यू से क्या नहीं है, इसको उससे मतलब नहीं है। जैसे पहला 20 यहाँ मिल चुका है, काम हो गया। अगर हम यहाँ से 20 हटा दें, काम कर दे 20 हटा देते, तो पता है क्या करेगा, 20 का फिर ये वाला पोजीशन बता देगा जो कि 4 है। सपोज जी यहाँ पे 10 1 0 हो गया, फिर ये 1 फिर 2 ये 3 और ये 4 4 बस। 5 6 6 वाला पोजीशन नहीं बताया, क्यों? क्योंकि जो पहला वैल्यू जब जहाँ पे मिल जाता है ना वो उसी का पोजीशन बता देता है और बात खत्म हो गई। ठीक है। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं। तो इंडेक्स का ऐसे वर्क करता है, काउंट हमने सीख लिया। कुछ जैसे ना बिल्ट इन फंक्शन होते हैं पहले से ही, वो भी थोड़ा सीख लेते हैं एक्चुअली हम लोग। तो ये काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है। ओके। तो हम एक और कोई टिकट बना लेते हैं जिसका नाम हम डी रख देते हैं। एक्चुअली रैंडम नेमिंग कर रहा हूँ मैं, मुझे लगेगा। यहाँ पे सपोज 21 22 23 4। ठीक है। 4 ऐसे वैल्यूज लिख दिया हमने। और एक और क्या होता है ना कि जैसे हम अगर प्रिंट करें, तो क्या प्रिंट करना है, तो मैं एक्चुअली लेंथ में चेक कर लेते हैं कि इसका लेंथ कितना है। तो लेंथ और जिसका भी है डी का चेक करना है, तो यहाँ पे डी लिख दिया। तो 4। ठीक है। ये बता दिया 4। इनफैक्ट पता है जैसे हम इसको अगर कमेंट आउट से हटा देते हैं, ए को
और यहाँ पे अगर हम ए लिख देते हैं तो क्या होगा, ए का बता देगा। ए में टोटल कितने वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टोटल वैल्यूज है, इसने 12 बताया। ठीक है, ये काउंट करके बताता है टोटल कितने वैल्यूज है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम बस ये चेक कर रहे थे, इसको वापस से हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, लेंथ हो गया। अच्छा, एक और बात है, हम लोग मतलब ऐसे चेक कर सकते हैं ना कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसका। समझ रहे हो आप? दिखा देता हूँ कि जैसे प्रिंट, और हम इसमें चेक कर लेते हैं कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है। तो पता है क्या करना है, मैक्स, और फिर जिसका भी चेक करना है, हमें डी का चेक करना है। हमने डी लिख दिया, और अब रन करते हैं। और क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है। मैक्स ही करते हैं, मैक्स को करते भी देते हैं। ओह सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे नीचे प्रिंट होगा प्लीज। इसको हम इसको पीछे वैल्यूज देख कैसे, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। ठीक है, फिर से मैं करता हूँ इसे। ये देखो यहाँ पे ऊपर से हो गया ना कि मैक्सिमम वैल्यू डी की क्या है, 24। फिर से रन करके देखते हैं। ये देखो 24। ठीक है, अब इससे पहले हम मैक्स यहाँ पे लगाएंगे, इनफैक्ट हम मिनिमम भी लगा सकते हैं, तो उससे मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी हमें। प्रिंट और मिनिमम में डी का चेक करना है, तो यहाँ पे डी लिख दिया और रन कर दिया। देखो मैक्स मतलब ये तो पहला लेंथ बता रहा है, टोटल 4 लेंथ है। मैक्सिमम वैल्यू 24 है, मिनिमम वैल्यू 21 है। तो इस तरह हम लोग ट्रिपल का ये भी वैल्यूज चेक कर सकते हैं, मिनिमम क्या है। इनफैक्ट पता है सबसे यूनिक चीज़ है ना कि हम इसमें मतलब क्या बोलते हैं, कुछ सम भी कर सकते हैं, मतलब टोटल इसका सम कितना है, टोटल वैल्यूज का सम। तो हम इसमें काम करेंगे, प्रिंट करते हैं वैल्यूज, और उसमें सम लगाते हैं, और हमें डी का करना है, डी स्मॉल वाला। तो हम सम भी निकाल के देख लेते हैं। सम इसका 90 होगा क्या, सही में चेक कर लेते हैं। एक सेकंड, डी में 1 2 3 4, 80 हो गया, 80 प्लस 87, 89, 90 बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे मुझे पता है, वो तो बस सही होगा, बस मैं रीचेक कर। तो ये तो हो गया, हमने जो भी बेसिक चीज़ें थी, लेंथ निकालना, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, सम निकालना, वो सब चीज़ हमने सीख लिया। और हमें जैसे एक और चीज़ तो पता ही होगा, मतलब मल्टीपल वैल्यूज हम लोग रख सकते हैं, मतलब कोई किसी में स्ट्रिंग रख दिया, इंटीजर रख दिया, फ्लोट वैल्यू रख दिया, कुछ भी रख दिया, वो सब प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक और चीज़ सीख सकते हैं, जो कि होता है टपल पैकिंग और अनपैकिंग। पूरा ये अलग और यूनिक कॉन्सेप्ट है, इससे पहले आपने ये नहीं पढ़ा होगा, मतलब पैकिंग अनपैकिंग चीज़ें। मैं ये पढ़ा होगा, ठीक है, अच्छी चीज़ इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ। सपोज हमने एक स्टूडेंट, मतलब STUD स्टूडेंट हो गया, ठीक है, स्टड स्टूडेंट जो भी है, एक कोई टपल बना लेते हैं, इसमें नाम लिख देते हैं शांत। मान लेते सपोज 20, यहाँ पे बी डॉट, और यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। और पता है इसमें पैकिंग में क्या हुआ ना, मतलब ठीक है, इसके बाद आप अब सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं स्टड को, क्योंकि काफी सिंपल है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो भी वैल्यूज है वो प्रिंट हो गई। इसको मतलब पैकिंग करते हैं, मतलब डबल पैकिंग, इसमें क्या है ना कि सारी वैल्यूज पैक हो गई, ठीक है। अब इसमें अनपैकिंग पता है क्या होता है, अनपैकिंग भी काफी सिमिलर ही है, बट इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंशिंग आता है ना, तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। हम एक काम करते हैं, पहला जो है सो नेम है, ठीक है। दूसरा हम मान लेते हैं कि एज है, मेरा मेरा एज है। फिर मेरा कोर्स है, ठीक है, और लास्ट में जो है ना सो मेरा बैच है, बैच।
इसको क्या करते हैं, स्टड के बराबर कर देते हैं। ठीक है, ये बराबर कर दिया ना। अब एक्चुअली द बेस्ट थिंग इज कम हियर, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं और हम यहाँ पे नेम प्रिंट करते हैं और प्रिंट करते हैं एज, फिर प्रिंट करते हैं, थोड़ा डिफरेंट करते हैं, पहले कोर्स आता है ना, बट हम लोग पैच पहले प्रिंट करते हैं, ऐसे ही दिखाने के लिए कि हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ सीक्वेंस में ही करना है। तो यहाँ पे ठीक है। अब हम जैसे यहाँ प्रिंट करेंगे, पता क्या होगा, सबसे पहले तो प्रिंट स्टार्ट होगा, स्टार्ट की जो भी वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद नेम, नेम क्या है यहाँ पे, लगातार असाइन होते हैं, मतलब स्टार्ट, जैसे मैंने बताया पहले स्टार्टिंग में कि जो भी टपल्स होते हैं वो उसका इंडेक्सिंग फिक्स होता है, वो चेंज नहीं हो सकता, एक बार जो हो गया सो हो गया। सपोज यहाँ पे ईशांत का जो है, मतलब जो मेरा नेम है, उस पर पहले से ही फिक्स हो गया हुआ है, तो ये 0 पोजीशन पे है जो कि नेम हो गया, फिर सेकंड वाला 20 हो गया, मतलब फर्स्ट पोजीशन 20 हो गया, फिर सेकंड बीटेक हो गया, थर्ड 34 हो गया। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया, 0 पोजीशन पे नेम रख दिया, फर्स्ट पोजीशन पे एज रख दिया, सेकंड पोजीशन पे कोर्स रख दिया, थर्ड पोजीशन बैच, और उसको स्टड के इक्वल कर दिया, तो बस कुछ नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे मैं रन करूंगा ना, सारे वैल्यूज रन हो जाएंगे। सबसे पहले तो वो मैंने स्टड ही पूरा प्रिंट कर दिया, उसके बाद मैंने नेम प्रिंट किया तो ईशान प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद एज प्रिंट किया तो 20, फिर बैच, बैच मेरा 34 और 34, बैच मेरा 34 नहीं, मैं रैंडम वैल्यूज आ रहा, ठीक है। फिर कोर्स बीटेक, इस तरह मैं पैकिंग अनपैकिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले पैक किया वैल्यूज को, फिर यहाँ पे नेम एज और स्टड के इक्वल करके इसको मैंने वापस से प्रिंट करवाया कि वैल्यूज को अलग अलग, तो अनपैकिंग हो गई। आई होप सो आप क्लियर हो गया होगा कि पैकिंग अनपैकिंग क्या होता है। पहले वैल्यूज को अंदर पुट करो, उसको फिर पैक अनपैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, और भी जैसे चीज़ें हैं, जैसे इसमें हम जैसे लूप वगैरह भी लगा सकते हैं टेबल में। तो आई थिंक हमने लूप पहले पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा, लूप हमने शायद से नहीं पढ़ा था, तो लूप का बाद में हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग एक्चुअली ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो वैल्यूज है वो टपल के अंदर है या नहीं। सपोज इसको हमने एक बार कमेंट कर देते हैं और एक बार यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, हम्म, ठीक है, और एक्चुअली हम चेक कर लेते हैं प्रिंट, जैसे 21 इन बी, ठीक है, अगर ये होगा तो ट्रू, नहीं हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, अच्छा सॉरी, इसको डी नाम का कोई वेरिएबल नहीं मिल रहा होगा क्योंकि मैंने डी को ही कमेंट आउट कर दिया, इसको अनकमेंट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब एक्चुअली रन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रू, क्योंकि 21 है। एक काम करते हैं, प्रिंट 29 कर देते हैं इन डी। अब ये क्या होगा पता है, अब ये फॉल्स दिखाएगा क्योंकि 29 तो है नहीं डी के अंदर, तो ट्रू। और एक सेकंड रुक जाओ, चलिए फिर से क्लीन करना, फिर से रन करना। ठीक है, यहाँ पहला वाला ट्रू हुआ क्योंकि 21 है, 29 नहीं है, इसलिए फॉल्स करेक्ट। सिंपल, ऐसा ही है, और कुछ यूनिक नहीं है इसमें। तो चेक कर सकते हैं कोई वैल्यूज हमारे अंदर है, मतलब टपल के अंदर है या नहीं है। और इनफैक्ट हम लोग दो टपल को एक साथ ऐड भी कर सकते हैं, मतलब एक टपल बनाया कोई ए नाम से, फिर बी नाम से, और फिर उसको सी नाम से ऐड कर दिया। सपोज जैसे मैं दिखा दूंगा, अभी दिखा देता हूँ तो, ठीक है, जैसे आप नाम कर दो, जैसे एक मान लो कोई हम एक काम करते हैं, आई नाम से एक टपल बना, उसके अंदर कोई अरे सिंपल वैल्यूज डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर एक हम ओ नाम से एक टपल बना लेते हैं, जिसके अंदर भी काफ़ी सिंपल वैल्यूज डाल देते हैं, काम करते हैं 4 5 5 6। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको दोनों को हम चाहते हैं कि ऐड होके एक तीसरा टपल बन जाए। पता है क्या करना है, बहुत सिंपल है। सपोज हम एक पी नाम से टपल बना देते हैं, जो कि होगा कि क्या होगा हमारा, मतलब आई प्लस ओ दोनों के इक्वल होगा, और कुछ नहीं, एक सेकंड, हाँ अब क्या करना है, प्रिंट सिंपल पी। अब जैसे ही प्रिंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 यार सारे वैल्यूज प्रिंट हो गए, मतलब जो भी पहले आई में था फिर ओ में था, दोनों वैल्यूज मिलकर इसमें
प्रिंट हो गया। तो सिंपल है, समझ गए हम कि कैसे टपल होता है, क्या इन डिटेल होता है, हम काफ़ी अच्छे सब चीज़ समझ चुके हैं। टपल में सारे वैल्यूज सीखे हैं, समझ चुके हैं कि वैल्यू चेक करना है नहीं करना है। और एक और बात, क्योंकि इम्यूटेबल होता है उसको कोई अंदर वैल्यूज होता है उसको डिलीट भी नहीं कर सकते। जैसे ईशांत है अंदर, सपोज इसके अंदर, तो हम ईशांत को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि इम्यूटेबल है ना, टपल डिलीट नहीं हो सकता। मतलब सॉरी, कर सकते हैं बट मतलब उसका कंडीशन होता है, जैसे लाइक मैं बताऊँ, मतलब कोई एक पार्ट को डिलीट नहीं कर सकते। सपोज जैसे ईशांत नाम का टपल को मतलब टपल के अंदर जो ईशांत है उसको डिलीट नहीं कर सकते, 20 को नहीं कर सकते, बट पूरा टपल को डिलीट कर सकते हैं, हाँ। सपोज जैसे स्टार्ट का जैसे ये वाला, सपोज जैसे आप आई का ही है, तो हम आई के वैल्यूज के अंदर ये 2 वाला है, 2 को से डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हम पूरी आई को डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसा है, मतलब इम्यूटेबल नहीं है, इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो बन गया सो बन गया, उसमें चेंज कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस यही कर सकते हैं कि हम उसकी वैल्यूज को मतलब पूरे टपल को ही डिलीट कर दें। समझ गए ना? ठीक है, समझ चुके हैं। एक्चुअली एक और मन में सवाल आता होगा ना कि हम लोग टपल को यूज क्यों करते हैं, मतलब क्यों टपल क्यों यूज करना भाई, मतलब कोई काम होगा तब ना, ऐसा बिना मतलब क्यों यूज करना। सोचिए क्यों यूज करते हैं टपल को। तो मतलब इसका बहुत सिंपल सी बात है, मतलब क्या हम लोग अभी इस तरह से क्या सीखे कि टपल में हम लोग कोई चेंजेस नहीं ला सकते, इम्यूटेबल है। तो ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा डाटा बनाए जिसको हम लोग कभी चेंज नहीं कर पाए, मतलब गलती से डिलीट ना हो जाए, मतलब गलती से कोई एक वैल्यू डिलीट ना हो जाए, गलती से डाटा चेंज ना हो जाए, उस टाइम पे हम टपल का यूज करते हैं, ताकि वैल्यूज जो है हमारा प्रिजर्व रहे, सेफ रहे, कोई ऐसे चेंज ना हो पाए बाहर से। इसलिए हम जैसे यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल सा ही, एक्सीडेंटली कोई चेंज नहीं होता, फिर कोई बाहर से कोई और को दूसरा कोड लगा के भी चेंज नहीं करते, ये सब के लिए बस सिंपल सा यूज करते हैं टपल का। बाकी और कोई टपल का यूज नहीं है। तो ठीक है, आज इतना ही, फिर बाद में बाकी बात। हेलो गाइस, तो फिर से हम आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले क्या पढ़ चुके हैं, टपल्स पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे क्या पढ़ना है, डिक्शनरी। तो आगे डिक्शनरी पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ना इसको, तो यहाँ तक आप पहले की वीडियो नहीं देखे तो आप पूरा वीडियो मेक श्योर करके देखिए। तो हमने यहाँ तक अभी पढ़ चुके हैं। तो एक काम करते हैं, हम डिक्शनरी नाम से एक बना लेते हैं। ठीक है। तो आपको जैसे पता ही होगा कि डॉट पी वाई लगाने से क्या होता है, पाइथन में सेव होता है, और जो का कंपाइलर होगा वो पाइथन को रन कर पाएगा फिर से, पाइथन में सारे कोड रन कर पाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिक्शनरी क्या है, मतलब कैसे क्या है, सब सारी चीज़ें, डिक्शनरी क्या होती है, कैसे है। मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिक्शनरी। तो इस पे हम आते हैं, डिक्शनरी क्या होती है। सबसे पहला सवाल, डिक्शनरी एक म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज पेयर होती है। मतलब ठीक है, इसलिए समझो कि ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब ये चेंज हो सकती है, इसलिए कभी हमने पढ़ा था ना कि टपल्स इम्यूटेबल, तो बाद में वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते हैं, लिस्ट में चेंज कर सकते थे। तो हाँ, इसमें भी डिक्शनरी में भी वैल्यूज चेंज हो जाती है, म्यूटेबल होती है। और ये एक्चुअली की पेयर वैल्यू में अवेलेबल होती है। जस्ट लाइक सपोज नेम अविराज, एज 20, कोर्स बीटेक। इस तरह ये पेयर हुआ ना कि नेम के साथ क्या है, अविराज है, ओके, एज के साथ क्या है तो 20 है, और कोर्स क्या है तो बीटेक है। तो सपोज ऐसा ही है, मतलब सारी चीजें कुछ भी आप हो सकता है, आप अपने हिसाब से मतलब कुछ भी पेयर बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल कोड लिख के देखते हैं, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट, हाँ ऐसा कैसे लगता है, ये देखो, ये एक्चुअली इस वाले ब्रैकेट में लगता है, पैरेंथेसिस से बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, सॉरी, हाँ ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम नेम लिख लेते हैं, और उसके बाद पता क्या करना होता है, ये मतलब ये वाला कॉमा लगाओ, फिर ईशान, ठीक है, मेरा नाम हो गया जैसे। सारी चीजें मैं अपने नाम पे ही बढ़ा देता हूँ अभी फिलहाल भी। फिर उसके बाद एज भी ले लेते हैं, जैसे कि आपको पता ही है क्या करना है। एज हमारा क्या है, 20, 20 को आसपास हम लोग इसको वो अपर वाले को मॉल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये डिजिट है। और एक कोर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो कोर्स हमारा हो गया बीटेक, ओके। तो ये हमने लिख लिया, और हमें जस्ट लाइक क्या करना है ना, यहाँ पे आना है और प्रिंट कर देना है स्टूडेंट, ठीक है। बस इतना ही। अब एक्चुअली देखिए प्रिंट क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली दिखेगा क्या प्रिंट हो रहा है।
इसको हटाते हैं सबसे पहले। ये एक्चुअली कुछ नहीं है यहाँ पे ना, ये VS कोड जो है हमें थोड़ा असिस्ट करता है टाइप ऑफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, सपोज जैसे ओके, तो यहाँ पे जैसे एक सेकंड से थोड़ा थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है। ये एक डिक्शनरी है, मतलब इसमें नेम ईशांत आ गया, एज 20, कोर्स बीटेक, ठीक है। इस तरह ये की पेयर वैल्यूज है, मतलब नेम अभी ईशांत हो गया, एज 20 हो गया, कोर्स बीटेक हो गया, मतलब ये की पेयर वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो यहाँ की मतलब समझ रहे हैं ना, की पेयर वैल्यूज क्या होगा। जैसे सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे जो यहाँ पे नेम है ना उसको की बोलते हैं, और ईशांत है वो वैल्यू होगा। सो यहाँ पे जैसे एज हो गया तो की हो गया, 20 जो है सो वैल्यू हो गया, कोर्स की, और बीटेक वैल्यू, मतलब की मतलब समझ रहे हो ना, की है कोर्स और उसका वैल्यू क्या होगा तो फिर बीटेक, समझ गए ना। कुछ थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज जान लेते हैं इसके होते क्या है। ज्यादा तो मतलब नहीं, तो दो तीन चार पांच होंगे। सबसे पहले की वैल्यू पेयर होता है, मतलब ये एक्चुअली पता ही है कि डिक्शनरी सारे वैल्यू पेयर में ही आते हैं, मतलब की वैल्यू पेयर, ये पहला की हो गया, फिर सेकंड वाला वैल्यू हो गया पेयर, मतलब ये आपका पेयर में ही आते हैं। म्यूटेबल होते हैं ऑफकोर्स, हम इसे चेंज कर सकते हैं लास्ट में, जस्ट लाइक हम यहाँ पे चाहें अगर, तो कुछ भी जस्ट लाइक एक काम करते हैं, ला ला ला, ठीक है, इसको सॉन्ग, ठीक है, और एक मिनट स्टूडेंट। अगर हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, एक सेकंड क्या हुआ, लाइन्स हम लोग चाहिए इसको एक्चुअली फिर से एक बार देखना पड़ेगा हमें ओके, ठीक है, आई थिंक अब अभी भी नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा इसको। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि म्यूटेबल होते हैं इसमें, लेकिन हाँ इसमें डुप्लीकेट कीज नहीं चलेंगे, जैसे नेम फिर से दोबारा, मतलब नेम फिर से ईशांत, ये नहीं चलेगा, एज 20 फिर से नहीं चलेगा, डिफरेंट वैल्यूज लेने पड़ेंगे हमें, ठीक है, मतलब डिफरेंट कीज लेना पड़ेगा एक्चुअली, कीज सेम नहीं ले सकते, जैसे नेम हो गया तो नेम एक ही आएगा, वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है, जैसे ईशान, जैसे नेम हो गया तो नेम ईशांत हो गया, सपोज कोई प्लेस का नाम भी ईशांत है, सपोज थोड़ा यूनिक वे सोचते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इंडेक्स नंबरिंग ऐसा फिक्स नहीं होता है इसका, कि मतलब पहला नेम जो है सो जीरो पे है, एज मतलब ऐसा इंडेक्स का फिक्स नहीं होता है इंटरनली, तो ये भी है। और एक और जो सबसे बात है कि ये मतलब मॉडर्न पाइथन में सब चीज़ है कि यूनिक होता है, मतलब ये सब समझ गए हम लोग कि है सो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, कि यूनिक होना चाहिए, ये सब चीज़ समझ चुके हैं। इसमें कुछ ऐसा कुछ समझने वाला बचा नहीं, ठीक है। मतलब मेन चीज़ जो, एक सेकंड इसके पहले मैं दिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ मैं, कि सपोज जैसे हम ना सिर्फ एक कोई वर्ड, मतलब कोई स्पेसिफिक पार्ट हमें प्रिंट करना है, तो वो कैसे करते हैं हम। सपोज हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वर्ड ले लिया हमने स्टूडेंट, बट ठीक है फिलहाल भी, यहाँ पे हम मान लेते हैं नेम प्रिंट करना है हमें, तो सॉरी, यहाँ पे अब नेम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे ना, इसको एक काम करते हैं, हटा देते हैं, तो अब ना सिर्फ ये नेम क्या है, ईशांत, सिर्फ ईशांत प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे हम चाहेंगे तो मतलब सेम, ठीक है, एक सेकेंड, नेम के जगह पे हम एज लगा देते हैं, और इस नेम के जगह पे हम क्या, कोर्स लगा देते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि अब ये प्रिंट हो जाएगा, ईशान 20 बीटेक, ठीक है, हमने जैसे जैसे प्रिंट करवाया ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो ये ऐसे होता है। और एक्चुअली क्या है ना कि ऐसे तो प्रिंट कर ही सकते हैं, मतलब एक और तरीका होता है, गेट मेथड करके आता है, उससे भी हम वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं, बट फिलहाल हमें अब उस पर नहीं जाना, बाद में देखते हैं। और ये डिक्शनरीज न्यू एलिमेंट एक्चुअली ऐड करना ना, हम पहले ऊपर बता रहे थे, तो ओके, एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम जो गलती किया था ना, मैं वो अभी सही कर देता हूँ इस टाइम, ठीक है। अगर मुझे कुछ न्यू ऐड करना है ना, तो स्टूडेंट, और फिर उसके अंदर जो भी ऐड करना है, सपोज जस्ट लाइक हम ऐड कर देते हैं ला ला ला, ठीक है, और ये इक्वल कर देना हमें सॉन्ग, ठीक है। अब ये सबको थोड़ा और, ये सब चीज छोड़ो, इसको हम ये जो प्रिंट स्टूडेंट है ना, इसको हमने कमेंट आउट से हटा दिया है। तो प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है, नेम ईशांत, एज 20, कोर्स ये, और ये एक्चुअली यहाँ पे देखना है हमें, यहाँ पे ये देखो,
यहाँ पे ला सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग का एस ऊपर प्रिंट हुआ है, ये नीचे हुआ है। अब मैं इसका क्या करूँ, कुछ नहीं, ठीक है। तो मतलब फिलहाल यही है, आप समझ जाओगे। तो ठीक है, एक और कुछ ऐड कर लेते हैं हम लोग काम। स्टूडेंट, ठीक है, आईडी नंबर, ठीक है, ये थोड़ा बेटर है। आईडी नंबर, ठीक है, आईडी नंबर मेरा रैंडमली, मतलब कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, मैंने कुछ भी दे दिया। ठीक है, अब एक्चुअली हम फिर से रन करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आईडी नंबर ही प्रिंट हो रहा है, जिसलिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल से यही कॉन्सेप्ट है, और कुछ तो नहीं है इसमें। मतलब एक दो और बातें हैं, जैसे हम एग्जिस्टिंग वैल्यू भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे सपोज अब ईशांत 20 साल का नहीं, 21 साल का हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा हम बड़े हो गए। तो ठीक है, काम करते हैं, एज को अपडेट करके देखते हैं कि अपडेट हो सकता है या नहीं हो सकता। सिंपल है, अपडेट हो जाता है एक्चुअली, कुछ नहीं करना है। स्टूडेंट, वापस से जो हमने वैल्यूज लिखी थी, मतलब जो था, एज को बदलना, तो एज को हमने, सॉरी सॉरी, एक सेकंड, हाँ, इसके अंदर एज को हमें बदलना है, तो एज लिखना है, और एज हमें क्या करना है, अब 21 कर देना है। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे रन करेंगे ना, तो एज 21 आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, नीचे दिख रहा है ना ये, तो ये 21 दिखा रहा है, ना कि 20, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू जो 20 थी उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया। तो इसमें हम वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये म्यूटेबल हो गया। जबकि ये टपल्स जो था, टपल्स में हम देख सकते हैं, टपल्स बस हमने पढ़ा है, कहीं तो बताया था मैंने कि बहुत सारे वैल्यूज इसमें भी लिखा हुआ है। हाँ, ये रहा, ये जो वाई वाला पार्ट है, इसको जैसे ही हटा देंगे ये एरर शो करेगा। मतलब आप पीछे से पार्ट देखते हुए तो समझ पा रहे होंगे कि क्यों एरर शो करेगा, ठीक है, क्योंकि इम्यूटेबल होता है, तो ऑफकोर्स वो एरर शो करेगा ही। और मतलब इसमें एक और बात है ना, कि जस्ट लाइक डिक्शनरी में हम चलते हैं ना, तो सपोज इसको अब हटा देते हैं, ठीक है, काफी बड़ा है सभी ये। हाँ, एक बार और समझ गए हो। एक और हम एक काम करते हैं, ए नाम से एक डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक नेम, हम अब एक्चुअली जो बता रहे थे ना ऊपर, अभी उसका हम एग्जांपल देके दिखा रहे हैं। सपोज ईशान, ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम एक काम करते हैं, नेम राहुल। अब एक बात, सबसे यूनिक सवाल है मेरा, कि प्रिंट अगर करते हैं हम ए को, तो क्या प्रिंट होगा। सोचिए आप, मतलब पहले एक बार, हम तो अभी रिजल्ट दिखा देंगे, रिजल्ट से पहले हम वैल्यू बता देते हैं। बट सोचिए आप एक बार सोच के देखिए कि मतलब क्या वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है, कि क्या प्रिंट हो सकता है, क्या नहीं होगा। आप एक बार खुद सोचिए कि अगर हमें प्रिंट करें तो एरर्स होगा या क्या होगा। एक्चुअली क्या है ना, कि एरर्स वो नहीं करता है, जो बाद वाली वैल्यू है ना उसको अपडेट कर लेता है, बस सिंपल। जैसे मैं अभी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी इसको जैसे यहाँ पे रन करते हैं ना, सो तो क्या हो गया, नेम नेम क्या हो गया, नेम फाइल पाइथन पी वाई डॉट लाइन 15 निशान 100 can be assigned lateral here may mean to with double equals। एक्चुअली ये एरर ही शो कर दे रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। नेम के साथ साथ मतलब वहाँ पे राहुल शो करना चाहिए था आउटपुट में। ओके, हमने क्या गलती किया है, समझ गए मैं। आप देखो, बहुत ही गंदा मिस्टेक है ये, आप लोग ऐसा मिस्टेक नहीं करें तो सही होगा। यहाँ पे हम डबल कॉमा डबल डॉट का यूज करेंगे। अब इसको रन करते हैं तो फिर ये ईशांत नहीं, राहुल शो करेगा। यहाँ पे अपडेट हो गया ना, सिर्फ एक ही वैल्यू दिखा रहा है जो कि है राहुल, ना कि ईशांत, क्योंकि वैल्यू अपडेट हो गई है। इसमें वैसा सिस्टम नहीं होता है कि आप एक, मतलब एक की दो बार बना सके, डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं है। वैल्यू सेम हो सकती है, जस्ट लाइक, अभी मैं यूनिक नहीं सोच पा रहा हूँ, बट ठीक है। प्लेस, और प्लेस कहाँ है ये, प्लेस का नाम क्या है, तो अच्छा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, सेम नाम है, ईशांत ईशांत दो जगह लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। बट अगर हम रन करते हैं तो राहुल और ईशांत, प्लेस ईशांत हो गया, देखिए।
ये ईशांत हो गया प्लेस, और नेम से प्रिंट हो रहा है, क्योंकि नेम जो है सो एक ही वैल्यू लेगा, जो कि बाद वाला है, बाद में क्या करता है वो पहले वाले वैल्यू को अपडेट कर देता है। तो दैट्स वाई ऐसा शो करता है। इससे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ए बी सी तीन स्टूडेंट बना दें, तीनों का नंबर ग्रेडिंग ग्रेडिंग सब कर दें। मतलब ये तो बहुत ईजी, आप समझ ही जाओगे। तो ये सारी चीजें, लूप्स वगैरह भी हमें आगे और पढ़ना है, तो लूप्स वगैरह हम बाद में देख लेंगे। डिक्शनरी मतलब बेसिक यही है, डिक्शनरी की जो भी एलिमेंट्स वगैरह हम जो भी सीख रहे हैं देख रहे हैं, डिक्शनरी में यही आता है एक्चुअली। हाँ, चाहेंगे तो ऐसे हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हम चाह रहे हैं कोई वैल्यूज को डिलीट कर देना कि नहीं भाई ये तो वैल्यूज गलती से आ गई, अब हटा देते हैं, तो कर सकते हैं एक्चुअली। सॉरी सॉरी, स्टूडेंट नहीं हमारा ए नाम से है ना, ए डॉट पॉप, ठीक है। उसके क्या करना है फिर हमें, सपोज हम प्लेस हटा देते हैं, प्लेस, ठीक है। तो अगर हम अब हम प्रिंट करेंगे ना ए को, देखिएगा सिर्फ राहुल, अरे यार प्लेस, हाँ, इसको एक्चुअली ठीक है। अब अगर हम प्रिंट करेंगे ना तो सिर्फ राहुल प्रिंट होगा। ये देखिए, ठीक है, सिर्फ राहुल प्रिंट हुआ। पीओपी जो वर्ड होता है ना किसी के साथ भी, जैसे अभी तक ए नाम का हम डिक्शनरी बनाए, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट नाम का था, तो स्टूडेंट के साथ पीओपी वर्ड यूज कर सकते हैं। और जिस जो भी की का वैल्यू लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पे की का वैल्यू हमने प्लेस लिखा था, अगर सोचो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हम नेम लिख दे तो क्या होगा, पता है क्या होगा, दोनों नेम डिलीट हो जाएंगे, कोई एक डिलीट नहीं होगा यो, और सिर्फ प्लेस बच जाएगा जो कि ईशान। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक नाम राहुल डिलीट होगा, नहीं, सारे नेम सारे की वैल्यूज डिलीट हो जाएंगी, और उस नाम से जो भी होगा सिर्फ एक, उसके अलावा जो बच जाएगा, सो इसमें नेम डिलीट कर दिया हमने पीओपी से, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ प्लेस जिसका नाम ईशान था, ठीक है। ये तो हम समझ गए, पॉप आइटम एक्चुअली होता है एक और, हाँ मतलब पॉप आइटम भी एक होता है, जो कि हम ऐसा कर सकते हैं ना कि वो पूरे मतलब क्या होता है, जैसे एक एक तो हम समझ गए, अभी पीओपी का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम डिलीट कर देते हैं। पॉप आइटम एक वर्ड होता है जिससे क्या होता है ना कि लास्ट वाला वर्ड अपने आप डिलीट हो जाता है, जैसे रुक जाओ, इसको हम हटा देते हैं, और यहीं पे आते हैं, ए डॉट पॉप आइटम, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, मतलब कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं, अपने आप हम रन करते हैं ना, तो ये जो प्लेस है ना, प्लेस को गायब कर देगा, सिर्फ नेम बचेगा ईशान। तो हाँ, मतलब पॉप आइटम ऐसे होता है कुछ कि वो लास्ट वर्ड जो भी होता है, लास्ट की वैल्यू पेयर, उसको ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है, बाकी सारे वैल्यूज रह जाती है। तो हम ये भी समझ गए। और एक्चुअली हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक सिर्फ की डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे डेल का यूज करके। और एक सेकंड, एक और चीज मैंने बताया कि नहीं बताया, जैसे एक सिर्फ सिर्फ हम लोग मतलब उसमें कोई वैल्यूज नहीं डाल रहे हैं, और पूरा ब्लैंक, अगर हम लोग डिक्शनरी बनाना चाहें तो क्या होगा, बनेगा या नहीं बनेगा। ये वाला एक्चुअली सवाल बहुत सारे बच्चे के सामने आ जाता है, बट एक्चुअली हाँ बनता है। मतलब जैसे सपोज इसको हटाते हैं, और हम थोड़ा नीचे आते हैं, और एस नाम से एक बनाते हैं, एस, और मतलब कर्ली ब्रैकेट्स ऑन ऑफ, और फिर हमें क्या करना है लास्ट, क्या हो गया क्या हो गया, अरे यार कुछ मैंने गलत क्लिक कर दिया, सॉरी, ठीक है। वहाँ पे हम प्रिंट एस, कुछ नहीं होने वाला, बस ब्लैंक है तो ब्लैंक किया, मतलब देख सकते हैं आप ब्लैंक क्या प्रिंट हो, कुछ नहीं, बस कर्ली ब्रैकेट। एक सेकंड में फिर से डिलीट कर देता हूँ सारी चीज़ें। अब मैं रन करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैं रन करूँगा, सिर्फ खाली सिर्फ मतलब सिर्फ कर्ली ब्रैकेट दिखा रहा है, क्योंकि एस पूरा ब्लैंक है, तो ये हम ब्लैंक वाला भी प्रिंट कर सकते हैं। ये एक्चुअली डिक्शनरी हो गया, डिक्शनरी कुछ ऐसा ही होता है। तो ठीक है, हमने लगभग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम एक्चुअली ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब जैसे हमने टपल पढ़ लिया ना अभी, टपल्स, तो हम एक्चुअली एक चीज़ और जान सकते हैं ना, टपल्स में तो बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। तो डिक्शनरी है ना, मतलब टपल्स के हेल्प से भी हम डिक्शनरी बना सकते हैं। ये आप खुद से ट्राई करना कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मतलब बहुत सारे टपल्स बना के बना दें। हम एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं।
मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि अगर आप एग्जाम में आ गए टपल्स डिक्शनरी में अंतर क्या है। तो सबसे पहले क्या कि वो ऑर्डर कलेक्शन है, टपल्स जो होते हैं वो ऑर्डर कलेक्शन होते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, ऑर्डर कलेक्शन मतलब वो फिक्स ऑर्डर में चलते हैं। जबकि ये जो होते हैं डिक्शनरी वो की वैल्यू पेयर कलेक्शन होते हैं, मतलब उनका की वैल्यू पेयर पे होता है। जस्ट लाइक अभी जैसे हमने देखा था ना, नेम ईशांत एज 20 कोर्स कैसे था, वो पेयर में की वैल्यू पेयर में ही चलते हैं हमेशा। और हम पहले मतलब टपल में हम लोग क्या करते हैं, पैरेंथेसिस यूज करते हैं, जबकि डिक्शनरी में हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। टपल्स क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, जबकि डिक्शनरी क्या होता है, म्यूटेबल होता है, मतलब चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। हम लोग टपल्स को इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं। और बट जबकि मतलब डिक्शनरी में क्या, इंडेक्स से नहीं, हम लोग की से एक्सेस करते हैं, मतलब जैसे लाइक नेम लिखेंगे तब नेम से प्रिंट होता है। जबकि हम टपल्स में क्या करते थे कि कुछ भी प्रिंट करता, 0 1 2 ऐसे नंबरिंग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे Q0 या इनफैक्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होता है, तो ठीक है, मतलब इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें इंडेक्स से नहीं करते हम लोग, की से करते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होती हैं, बट इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होती है, बट मतलब टपल्स में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ है, ठीक है। बट जो डिक्शनरी है उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज तो अलाउ है, बट डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग डबल कीज का यूज करेंगे ना, सेम सेम की का, तो वो लास्ट वाली जो सबसे वैल्यू होगी ना, उसको अपडेट मान लेता है कि पहले वाले का वो अपडेट है, तो इसलिए वो नहीं हो पाता है। और लास्ट में एक दो एग्जांपल दे देंगे, कुछ नहीं। जैसे कि और क्या क्या यूज, जैसे काउंट, मतलब टपल्स में हम काउंट का यूज करते हैं, इंडेक्स का यूज करते हैं। इसमें क्या क्या यूज करते हैं, कीज, वैल्यू, आइटम, पीओपी, पीओपी आइटम, ये सब का दे सकते हैं एग्जांपल। इससे हमें फुल नंबर मिल जाएंगे। लिस्ट भी, मतलब लिस्ट में भी हम, लिस्ट का क्या होता है कि वो बड़े वाले ब्रैकेट का यूज होता है, म्यूटेबल होता है, वो साथ साथ ऑर्डर पेयर भी होता है, इंडेक्सिंग भी होता है, उसमें की वैल्यू पेयर नहीं होता है, डुप्लीकेट्स यूज कर सकते हैं, इंडेक्स से भी एक्सेस हो सकता है। तो यही थी कुछ बातें जो कि हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया। तो फिलहाल मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ कि हमने पूरा ये कंप्लीट कर लिया है, जो भी है ये तो खैर इसलिए हमने बस रैंडमली। तो यहाँ पे टपल्स कंप्लीट हो चुका है पूरा। अच्छे से एक बार वीडियो दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हैं। और ये डिक्शनरी भी, डिक्शनरी में मतलब मेन था ना कि पेयर वैल्यूज वगैरह हम यूज़ करते हैं, ताकि थोड़ा यूज़ करने, एक्सेस करने में थोड़ा ईजी रहे। हम बाद में और चीज़ें भी पढ़ेंगे, लूप वगैरह भी कैसे लगता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे और भी चीज़ें, तो आप वीडियो में बने रहें। तो ठीक है, हम इसको इतना ही पे एंड करते हैं, बाकी फिर बाय बाय।